किसान भाई और बहनों, 5 जून 2024 की एक घटना है कि गुरुकुल ज्योतिसर जिला कुरुक्षेत्र में छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण हमने अपने पड़ोसी ऐसे एक किसान से 5 एकड़ जमीन लीज पर ली, जिसमें छात्रों के लिए ग्राउंड बनाया जा सके। उसकी फेंसिंग के लिए प्रबंधक समिति ने निर्णय लिया कि उसमें ड्रिल मशीन के द्वारा जमीन में होल करके पाइप लगाकर उसमें तार फेंसिंग की जाए ताकि बच्चे अंदर सुरक्षित रह सकें। तो उसमें ड्रिल मशीन से जब हम छिद्र करने लगे तो जोर लगा करके भी 63 सीसी का इंजन उस भूमि में 2 इंच से ज़्यादा छिद्र नहीं कर पाया। और दूसरी जगह जब होल किया वहाँ पर भी मशीन फेल हो गई। लेकिन फिर हमने विचार किया कि यह ज़मीन इतनी कठोर क्यों है। क्या गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जिस ज़मीन में हम प्राकृतिक खेती करते हैं, क्या वो भी ज़मीन इतनी कठोर है? तो हम ड्रिल मशीन को गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेतों में लेकर के गए। तो वहाँ पर जब ड्रिल की गई तो कुल 30 सेकंड में 2.5 फीट गहराई तक ड्रिल मशीन ने छिद्र बना दिया। वो आप इन चित्रों से भी देख सकते हैं। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, ये सब कुछ अंतर किस बात का है कि हमने देखा कि जिस किसान से हमने ग्राउंड के लिए ज़मीन लीज पर ली है, उसमें किसान पिछले 40-45 वर्षों से केवल रासायनिक खेती करता है, जिसका परिणाम यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ने सभी केचुए, अर्थवर्म मार दिए, सूक्ष्म जीवाणु खत्म कर दिए, धरती पत्थर बन गई, बंजर बन गई। इसका परिणाम है कि इस समय भारत की धरती पानी नहीं पी रही। वर्षा जल जब बरसता है तो ऊपर वाली 6 इंच मिट्टी को बहा करके ले जाता, बाढ़ आ जाती है। और भूमिगत जल को हम ट्यूबवेलों के द्वारा, पंप्स के द्वारा खींच करके निकाल रहे हैं और वर्षा जल धरती माता पी नहीं रही है। इस कारण भूमिगत जल घटता जा रहा है, जमीन बंजर होती जा रही, पत्थर होती जा रही। जबकि गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती फार्म में कुल 30 सेकंड में वही मशीन 2.5 फीट का छिद्र बनाने में तत्काल समर्थ होती है, क्योंकि हमारे खेतों में प्राकृतिक खेती होती है। उसमें बहुत केचुआ, अर्थवर्म है, सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है। हमारे खेत में कितनी भी वर्षा होती है, कुछ ही घंटों में सारा पानी धरती माँ पी लेती है और उससे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्राकृतिक रूप से हो जाता है। इसलिए मैं भारत के सभी किसान भाई बहनों से आग्रह करता हूँ कि वो प्राकृतिक कृषि की ओर लौटें, ताकि हम पानी को बचा सकें, पर्यावरण को बचा सकें, धरती माँ को पत्थर और बंजर होने से बचा सकें और आने वाली पीढ़ियों को पानी भी दे सकें, पर्यावरण भी दे सकें, उपजाऊ भूमि भी दे सकें और भारत के धन को भी बचाया जा सके और किसान की समृद्धि को भी सुनिश्चित किया जा सके और लोगों का स्वास्थ्य भी बच सके। इसलिए प्राकृतिक खेती अपनाइए और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कीजिए। धन्यवाद।